मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है आपका पदार्थ की अवस्था, गैसीय और द्रवीय अवस्था। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग पदार्थ की अवस्था कौन कौन से हैं इसके बारे में क्या किया था, चर्चा किया था। जैसे आप जानते हैं पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, वो हम लोग देखे थे इससे पहले। और पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं वो भी मैं आपको बताया था भाई, 3 भागों में बांटे हैं उसको। जैसे आपका ठोस, द्रव, गैस। और ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, वो हम लोग देख चुके थे। उसके अलावा ठोस, द्रव और जो गैस होता है उसमें क्या अंतर पाया जाता है वो भी हम इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें देखे थे। उसके अलावा ऊर्ध्वपातित क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है वो देखे थे। और त्रिक बिंदु क्या है वो भी देखे थे। चलिए आज हम उसके बाद का जो क्या है टॉपिक है, या बाद में जो आता है जल जो पढ़े हैं उसके बाद का टॉपिक कौन कौन सा है वो आज देखने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है अंतर आणविक आकर्षण बल। कौन सा बल? अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है हम लोग लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ समझते हैं कि अगर हम परमाणुओं की बात करें या परमाणुओं के बीच की बात करें या एक से अधिक परमाणुओं की बात करें, या हम किसी भी पदार्थ की बात करें जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, तो कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं उन अणुओं के मध्य में कुछ क्या रहता है, हमारा आकर्षण, या हम बोल सकते हैं उसके मध्य कुछ प्रतिकर्षण की क्रिया क्या आपके होता रहता है। मतलब बोल सकते हैं परमाणुओं में या पदार्थ में पाए जाने वाले जो क्या होते हैं, अणु होते हैं उनके बीच क्या होते रहता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रिया होते रहता है, जिसे हम अंतर आणविक आकर्षण या अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के नाम से जानते हैं, या अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? परमाणुओं के बीच, या बोल सकते हैं पदार्थों में पाए जाने वाले अणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रक्रिया क्या होते रहता है। उनमें आकर्षण भी होते रहता है, प्रतिकर्षण की क्रिया भी होते रहता है, जिसे हम जो है अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। और अंतर आणविक जो अन्योन्य क्रिया होता है, अंतर जो आणविक या अंतर आणविक जो क्या होता है, हमारा जो अन्योन्य क्रिया होता है, इस अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण ही है ना दो पदार्थों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और वही आकर्षण बल जो दो पदार्थों के बीच या दो से अधिक पदार्थों के बीच पाया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, अंतर आणविक बल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, अंतर आणविक बल कहते हैं। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसके मध्य भाई? परमाणुओं है ना, या परमाणु अथवा परमाणुओं तथा पदार्थ में, है ना, पदार्थ में पाए जाने वाले अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रक्रिया होती रहती है, जिसे अंतर आणविक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ये अन्योन्य क्रिया ही दो अणुओं के मध्य, है ना, आकर्षण बल को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या ये अन्योन्य क्रिया ही दो परमाणु के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। तो ये अन्योन्य क्रिया ही दो परमाणु के मध्य आकर्षण बल के लिए उत्तरदायी होते हैं या होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार दो परमाणु के मध्य
के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण या अन्योन्य क्रिया को बोल सकते हैं। दो परमाणु के मध्य पाए जाने वाले या होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, दो परमाणु के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल या अन्योन्य क्रिया को क्या बोलते हैं भाई, अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम अंतर आणविक बल को क्या कर सकते हैं भाई, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भाई, कि जो भी क्या होता है, दो परमाणु के मध्य जो भी पाए जाने वाला आकर्षण बल होता है या जो अन्योन्य क्रिया होता है, वही आपका क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल कहलाता है, अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें हम थ्योरी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कोई भी जो परमाणु होता है उनके मध्य या पदार्थ में पाए जाने वाले जो अणुओं के मध्य अगर हम देखें तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की क्रिया आपको देखने को मिलता है। और ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्रिया को ही हम लोग अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ये जो अन्योन्य क्रिया होता है, इस अन्योन्य क्रिया के कारण ही क्या होता है, दो परमाणु के बीच या दो अणुओं के बीच क्या उत्पन्न होता है, हमारा आकर्षण बल उत्पन्न होता है। तो इस तरीक़ा से दो परमाणु के मध्य आकर्षण बल या जो अन्योन्य क्रिया होता है वही आपका क्या कहलाता है, अंतर आणविक बल कहलाता है, या अंतर आणविक बल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये जो बल होता है, इस बल को है ना जो है कई भागों में यहाँ पर क्या किया गया है, बांटा गया है, या कई भागों में इसको बांट के क्या किया जाता है, यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो वो प्रकार यहाँ पर क्या किया गया है भाई, दिया गया है। तो उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार है जो दिया गया है। जिसमें पहला इसमें प्रकार दिया है हमारा, वो दिया है हमारा द्विध्रुव आकर्षण या अन्योन्य क्रिया बोल सकते हैं। द्विध्रुव हमारा क्या होता है भाई, अन्योन्य क्रिया होता है, द्विध्रुव। दूसरा क्या होता है हमारा, एक होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण अन्योन्य क्रिया, प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होता है। ये भी हमारा क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। थर्ड बात करें तो ये प्रकीर्णन बल होता है, प्रकीर्णन है ना हमारा क्या होता है, बल होता है। इसे लंदन बल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन बल कहा जाता है। ये हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये भी अन्योन्य क्रिया होता है। फोर्थ नंबर देखें तो आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होता है भाई, अन्योन्य क्रिया होता है। तो ये होता है हमारा आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। और पांचवा होता है हमारा आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्या होता है हमारा, क्रिया होता है इस प्रकार से। और एक छठवां होता है हमारा हाइड्रोजन बंध, जो इससे पहले वाला लेसन में हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारा क्या होता है, अंतराण्विक जो आकर्षण बल होता है, अंतराण्विक बल होता है, इसको यहाँ पर कितने भागों में भाई हमारा आपका 6 भागों में बांट के क्या किया जाता है, आपका पढ़ा जाता है, या उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इतने प्रकार के क्या होता है हमारा अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो पहले हम किसके पास चलते हैं भाई, द्विध्रुव किसके पास चलते हैं हम लोग, जो है अन्योन्य क्रिया के पास चलते हैं, आकर्षण बल के पास चलते हैं। तो ये है हमारा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। इसमें क्या होता है, कुछ यौगिक ऐसे होता है जिसमें स्थायी रूप से क्या होता है, द्विध्रुव पाया जाता है, उसे ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है ना। कुछ यौगिकों में क्या पाया जाता है भाई हमारा, स्थायी रूप से है ना द्विध्रुव पाया जाता है, द्विध्रुव पाया जाता है
जिसे क्या कहते हैं भाई हम लोग, जिसे ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। कैसा बोलते हैं उसको, ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। तो कुछ यौगिक हमारे में ऐसे होते हैं जिसमें पहले से क्या होता है हमारा द्विध्रुव क्या होता है हमारा पाया जाता है। पहले से द्विध्रुव पाया जाता है भाई। द्विध्रुव मतलब होता है एक धन चार्ज और एक ऋण चार्ज है। तो जिसमें से पहले से द्विध्रुव पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव यौगिक कहते हैं, द्विध्रुव यौगिक कहा जाता है। जैसे ऐसे कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने क्या लिख दिया, द्विध्रुव। द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या है, तो कुछ यौगिक ऐसे होता है जिसमें स्थायी रूप से क्या होता है, द्विध्रुवता का दूर पाया जाता है, जिसे हम ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। कुछ सहसंयोजी यौगिक होता है ना। कुछ हमारे क्या होते हैं जो सहसंयोजी यौगिक है। जैसे हमारे क्या है, कुछ सहसंयोजी यौगिक है। तो कुछ जो सहसंयोजी यौगिक होता है इसमें अगर हम देखें, जैसे एक सहसंयोजी यौगिक क्या दिया गया है हमारा, HCl दिया गया है। क्या दिया हमारा, HCl। तो कुछ सहसंयोजी यौगिक होता है जिसमें हम देखें तो इसमें से एक जो हमारा परमाणु होता है उस परमाणु का विद्युत ऋणता क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है, और एक परमाणु का विद्युत ऋणता क्या होता है आपका, कम होता है। तो कुछ हमारे क्या होते हैं जैसे सहसंयोजी यौगिक हैं। सहसंयोजी यौगिक में जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, इसमें हम लोग ले लेते हैं किसको भाई, हमारा HCl को अगर क्या करते हैं ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक जो परमाणु होता है इसका विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार इसका एक और हम क्या करते हैं, एक और अणु ले लेते हैं, तो इसमें भी यही प्रक्रिया होता है। इसमें आंशिक रूप से क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। और मैं एक इसमें अणु इसी प्रकार का ले लेता हूँ, तो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें माइनस चार्ज और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हमारा जो क्या होता है, जो सहसंयोजी यौगिक होता है उसमें एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण उसमें माइनस चार्ज और दूसरा में क्या हो जाता है हमारा प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार उसके बाकी अणुओं में भी क्या होता है आपका वैसे ही प्लस और माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सहसंयोजी यौगिक में क्या हो जाता है, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण इसमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार से द्विध्रुव उत्पन्न होने के कारण ये जो अणु होता है अपने समान दूसरे द्विध्रुव अणु के साथ क्या करता है, इस प्रकार से आपका क्या करता है, एक अन्योन्य क्रिया कर लेता है। उनके मध्य जो आकर्षण क्या होता है पाया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहलाता है, या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना क्या है, अगर क्वेश्चन कर देता है, वैसे करता नहीं है, ये जानकारी के लिए है। अगर आपको क्वेश्चन करता है कि द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि कुछ यौगिक ऐसा होता है जिसमें द्विध्रुव जो होता है उस द्विध्रुवता का गुण पहले से पाया जाता है। जैसे हम पानी की बात करें, पानी जो होता है ना, इस पानी में देखेंगे तो पहले से इसमें क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है। तो ये ऐसा यौगिक है जिसमें पहले से द्विध्रुवता का, द्विध्रुव मतलब दो आवेश या दो ध्रुव मतलब होता है प्लस और माइनस, जिसमें पहले से पाया जाता है, ऐसे यौगिक को हम ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। और हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे सहसंयोजी यौगिक होता है, जिस सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है और एक की विद्युत ऋणता क्या होता है आपका कम होता है। तो एक की विद्युत ऋणता कम ज़्यादा होने की वजह से जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है उसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होता है उसमें आंशिक रूप से क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से अणु में क्या हो जाता है, द्विध्रुव का गुण उत्पन्न हो जाता है। और उसी प्रकार वो दूसरे अणु जिसमें भी क्या होता है द्विध्रुव गुण पाया जाता है या द्विध्रुव होता है, उसके साथ क्या करता है, इस प्रकार से अन्योन्य क्रिया कर लेता है। तो इनके बीच में जो हमारा क्या होता है आपका क्रिया देखने को मिलता है, वही आपका क्या कहलाता है, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा भाई द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको समझा सकते हैं। यहाँ पर जो द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया रहता है, उस द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया में क्या होता है, एक पर प्लस और एक पर माइनस होता है। तो इस प्रकार प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला क्या प्लस के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये तो हो गया हमारा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। और यहाँ पर द्विध्रुव जो अन्योन्य क्रिया है उसको समझाने के लिए कुछ क्या दिया गया है, हमारा समीकरण दिया है, जिसे हम कीजम समीकरण के नाम से जानते हैं या कीजम समीकरण कहा जाता है, जिसका
जिसको E बराबर 2μ4/3r6 kT से दर्शाया जाता है, जहाँ पर म्यू जो होता है स्थायी द्विध्रुव आघूर्णों को शो करता है, के जो होता है वोल्टमैन स्थिरांक को शो करता है, टी होता है वो परम ताप को शो करता है, आर जो होता है अणुओं के बीच की दूरी को शो करता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा द्विध्रुव आघूर्णों को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो इतना लंबा थ्योरी होता है, तो थ्योरी को उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, ये सिर्फ समझने की आवश्यकता होता है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि द्विध्रुव अणुक्रिया कब होता है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई सहसंयोजी यौगिक होता है, जैसे HCl होता है, जिसमें एक परमाणु का विद्युत ऋणता क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, जिसके वजह से उस पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाता है और इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से यौगिक कैसा हो जाता है, द्विध्रुव युक्त हो जाता है। उसी प्रकार एक दूसरा हमारा HCl अणु भी क्या होता है, उसमें भी यही गुण होता है, इसमें भी आंशिक रूप से माइनस और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, अर्थात ये दूसरा अणु भी क्या हो जाता है, द्विध्रुव हो जाता है। इस प्रकार से दो से अधिक द्विध्रुव अणु के बीच में जो आकर्षण बल बनता है, जो आकर्षण बल पाया जाता है, यही आपका क्या कहलाता है, आपका द्विध्रुव आकर्षण या अन्योन्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला पॉइंट में हम लोग इतना ही क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। चलिए अब हम कहाँ करते हैं, दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है हमारा, दूसरा बोल रहा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। पहला के दूसरा क्या बोल रहा है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। इस प्रकार का जो अन्योन्य क्रिया होता है उसमें दो अणु होता है, क्या होता है हमारा, दो अणु होता है। जैसे मान लो हम लोग एक अणु क्या ले लेते हैं, हम लोग जो है HCl को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, HCl। ये द्विध्रुव युक्त होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, ये माइनस चार्ज, और इसमें क्या होता है आपका प्लस चार्ज होता है। तो इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया में जो दो अणु होता है उनमें से एक अणु क्या होता है, ध्रुवित अवस्था में पाया जाता है, और दूसरा जो अणु होता है वो ध्रुवित अवस्था में मान लो नहीं पाया जाता है, वो उसमें ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा अणु जिसमें ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है, वो जैसे ही किसके संपर्क में आता है, हमारा ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है, जैसे ही संपर्क में आता है दूसरा जिसमें कोई ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है, जैसे ही ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है उसमें भी क्या हो जाता है, ध्रुवता का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आपका एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, एक अन्योन्य क्रिया उत्पन्न हो जाता है। तो वो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो अगर आपको इसमें लिखने के लिए मान लो बोलता है, वैसे बोलेंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार का जो अन्योन्य क्रिया होता है उसमें कितना अणु होता है भाई, हमारा दो अणु होता है। एक अणु जिसमें हमारा क्या होता है, ध्रुवता का गुण पाया जाता है, मतलब उसमें प्लस माइनस क्या होता है, उपस्थित रहता है। और दूसरा जो अणु होता है, उस दूसरा अणु में अगर हम बात करें तो दूसरा अणु में क्या होता है, ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये दूसरा वाला जो होता है, जो कैसा प्रकृति का होता है, हमारा अध्रुवी प्रकृति का होता है, जैसे ही ये क्या करता है, ध्रुवी प्रकृति वाला जो क्या होता है, हमारा जो अणु होता है, इस अणु के संपर्क में क्या करता है, आता है, तो इसके कारण अध्रुवी अणु में भी क्या आ जाता है, हमारा ध्रुवता का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो भी क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। और इस प्रकार फिर इन दोनों अणुओं के बीच क्या हो जाता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उनके मध्य अन्योन्य क्रिया उत्पन्न हो जाता है। तो ये अन्योन्य क्रिया ही आपका क्या कहलाता है, आपका द्विध्रुव, है ना, प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहलाता है। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव क्या कहलाता है भाई, अन्योन्य क्रिया कहलाता है, अन्योन्य क्रिया कहलाता है, या अन्योन्य क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये आपका कितना पॉइंट हो गया, हमारा 2 पॉइंट, और इसमें ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही करना है। और यहाँ पर भी हमारा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया को समझाने के लिए कुछ समीकरण क्या किया गया है, दिया गया है, जो समीकरण किससे दर्शाते हैं, ED इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस में जेड का स्क्वायर है, अल्फा है, डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 2r का जो है इस 4 है, और जहाँ पर जेड जो होता है वो आयनिक आवेश को शो करता है,
अगर अल्फा की बात करें तो अणुओं की ध्रुवता को शो करता है, और जो मी होता है वो अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, जो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया है उसको क्या किया जा सकता है भाई, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और इसमें कुछ ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, 2 पॉइंट हो गया। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा जो तीसरा नंबर का क्या दिया है, जो आपका बल दिया है ना, या अन्योन्य क्रिया दिया है, उसको हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है भाई, हमारा प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन बल है ना, या इसी को बोलते हैं लंदन बल। जैसे मैं आपको शुरू में लिखा हूँ कि प्रकीर्णन बल या लंदन बल क्या होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो आकर्षण होता है उसमें हमारा एक उदासीन परमाणु होता है, एक ऐसा होता है भाई हमारा एक उदासीन, हम परमाणु की बात करते हैं, उदासीन अणु की बात करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया या इस प्रकार का जो आकर्षण होता है उसमें क्या होता है, एक उदासीन अणु होता है और एक अध्रुवीय अणु होता है। कैसा होता है हमारा, एक अध्रुवीय अणु होता है, एक कैसा होता है भाई, अध्रुवीय अणु। तो इसमें क्या होता है, एक उदासीन अणु होता है और एक क्या होता है हमारा अध्रुवीय अणु होता है, और दोनों के दोनों ही क्या होता है हमारा जो है उसमें ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है भाई, जाहिर सी बात है। एक हमारा क्या है, उदासीन अणु है और दूसरा हमारा कैसा है, अध्रुवीय अणु है। तो दोनों ही अणु की अगर हम बात करें तो दोनों कैसा होता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है, या ना, ये अध्रुवीय अणु है तो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो दोनों कैसा होता है भाई, यहाँ पर अध्रुवीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा दोनों अणु होता है, दोनों के दोनों अध्रुवीय होता है, उसमें मतलब कोई ध्रुव नहीं पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें जो है ध्रुवता नहीं, जो है ध्रुवता नहीं है तो उसमें आकर्षण बल नहीं हो सकता है, या उसमें ध्रुवता उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, उसमें ध्रुवता उत्पन्न किया जा सकता है। तो हमने क्या बोला भाई कि इसमें जो क्या होता है, जो अणु होते हैं उसमें एक अणु कैसा होता है, उदासीन होता है, एक हमारा क्या होता है, हमारा अध्रुवीय होता है, या बोल सकते हैं वो असम्मित वाला होता है, या अध्रुवीय अणु होता है। और दोनों में क्या होता है, हमारा जो है ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन उसमें ध्रुवता उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, हमारा 2 प्रकार का क्या होता है, कण होता है, एक होता है ए और एक होता है हमारा बी। हमारे पास कितना कण होता है भाई, 2 कण होता है। एक नंबर हमारा क्या होता है, एक कण को ए बोलते हैं और एक कण को क्या बोलते हैं, बी कहते हैं। जिसमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश होता है वो संपूर्ण रूप से क्या होता है, समान रूप से वितरित रहते हैं। इसमें जो क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश होता है या आवेश जो होता है ना, आवेश जो होता है, ये आवेश जो होता है, ये अपभ्रंश की बात करें, आवेश अपभ्रंश की बात करें तो ये अणु में क्या होता है, सम्मित रूप से क्या होता है, हमारा फैला रहता है, मतलब सब तरफ क्या होता है, फैला रहता है। उसी प्रकार बी में भी क्या होता है, जो आवेश होता है वो समान रूप से क्या होता है, फैला रहता है। लेकिन कुछ कारणवश यदि समान रूप से या सम्मित रूप से फैला हुआ जो क्या होता है, आवेश होता है, जब वो आवेश क्या हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, कुछ कारणवश क्या हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, तो उस स्थिति में ए पर क्या हो जाता है, कुछ हमारा क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव कहा जाता है। तो इस प्रकार से उसमें क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, उसमें जो आवेश अपभ्रंश होता है उसका संपूर्ण वितरण क्षेत्र में न होकर के अगर वो क्या हो जाता है, एक तरफ चला जाता है, तो उस स्थिति में उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश जो उत्पन्न होता है, चूँकि ये तुरंत उत्पन्न हो रहा है, इस कारण उसे हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही इसमें द्विध्रुवता उत्पन्न होता है, वैसे ही जब क्या करता है, बी इसके संपर्क में आता है, तो बी जो संपर्क में आता है तो इसमें इस द्विध्रुवता के वजह से बी में भी क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, उसमें द्विध्रुवता या ध्रुवता का गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस तरीक़ा से फिर ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, एक बंध से क्या हो जाते हैं, आपके बंध जाते हैं, आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो वो जो आकर्षण बल होता है वही आपका क्या कहलाता है, ताक्षणिक द्विध्रुव या प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है या कहा जाता है। तो मैं आपको क्या बोला भाई कि ये जो हमारा तीसरा नंबर का जो क्या होता है, हमारा जो हम अन्योन्य क्रिया देख रहे हैं, तो इस प्रकार का जो अन्योन्य क्रिया होता है उसमें जो भी अणु होता है उसमें से एक अणु कैसा उदासीन होता है, एक कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। मतलब दोनों ही अणु के पास क्या होता है,
कोई ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है, उसमें कोई ध्रुवता का गुण नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें ध्रुवता का गुण उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उसमें ध्रुवता का गुण क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। माना हमारे पास दो अणु है ए और बी, जो कि दोनों कैसा होता है, आपका अध्रुवी होता है, मतलब उसमें ध्रुवता का गुण नहीं पाया जाता है। और इन दोनों अणु में जो आवेश संग्रह होता है, अर्थात उसमें जो भी आवेश होता है वो समान रूप से सभी तरफ क्या होता है, फैला रहता है, सम्मित होता है। लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है, हमारा वो जो ए के अणु है, ए के अणु में जो क्या हुआ है, हमारा इलेक्ट्रॉन समान रूप से क्या हुआ है, हमारा फैला है। मान लो क्या होता है, वो एक तरफ क्या हो जाता है, आ जाता है, तो उस स्थिति में उसमें क्या हो जाता है, आंशिक रूप से क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में उसको हम लोग क्या कहते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव कहा जाता है। अर्थात तुरंत आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ताक्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। और जैसे ही ए में ताक्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न होता है तो आवेश उत्पन्न होता है, उसके संपर्क में जैसे ही क्या आता है, हमारा बी नंबर का जो कण होता है, बी नंबर जो होता है जिसमें फिलहाल अभी कोई आवेश नहीं है, जब जैसे ही क्या होता है, ये थोड़ा देर के लिए उत्पन्न जो आवेश है अर्थात ए के संपर्क में आता है, तो ए के कारण बी में भी क्या हो जाता है, हमारा आवेश क्या हो जाता है, आपका उत्पन्न हो जाता है। किसमें भाई, बी में भी क्या हो जाता है, आपका आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो चूंकि बी में जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ए के कारण उत्पन्न हो रहा है, अतः बी का जो आवेश होता है उसको जो है प्रेरित द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार ए और बी के बीच क्या हो जाता है, आपका अन्योन्य क्रिया उत्पन्न हो जाता है। और ये जो अन्योन्य क्रिया होता है वही आपका क्या कहलाता है, ताक्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण या अन्योन्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। और इसी को एक दूसरा नाम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बल, या इसको हम क्या बोलते हैं, लंदन बल कहते हैं। इधर के नाम से, इसके नाम से भी क्या किया जाता है, आपका जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से ये क्या किया जा सकता है, आपका समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया भाई हमारा प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल या ताक्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव में आकर्षण। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी प्रकीर्णन बल अथवा लंदन जो बल है उसको समझाने के लिए कुछ समीकरण दिया गया है, जिसको दिखाने के लिए क्या दिया है, ई डी इक्वल टू 3i अल्फ़ा का स्क्वायर दिया है और डिवाइडेड बाई 4r के, है ना, 6 जो कि घात में है, ये दिया गया है। जहाँ पर हमारा आई का मान आयनन एंथैल्पी होता है, अल्फ़ा के बराबर अणुओं की ध्रुवता को शो करता है, और ये जो आर होता है अणुओं की बीच की दूरी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से तीसरे नंबर का जो अंतर आणविक जो आकर्षण है उसको क्या किया जा सकता है भाई, दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया कितना पॉइंट हमारा, 3 पॉइंट। कौन कौन से देखे भाई, पहला देखे द्विध्रुव आकर्षण, दूसरा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, तीसरा हम क्या देखें, प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है हमारा आयन, है ना, या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, है ना। ये चौथा नंबर क्या है भाई हमारा, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होता है। और आयन और द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। इसमें क्या होता है हमारा आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया में, इसमें जो पदार्थ होता है, कुछ जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को पानी में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हमारा कुछ पदार्थ हम लेते हैं और उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, पानी में क्या कर देते हैं भाई, मिला देते हैं। ये हमारा क्या होता है, H2 होता है, ये हमारा क्या होता है, H2 होता है। तो उस H2 में हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थ क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, है ना, क्या करते हैं, मिला देते हैं। जैसे हम लोग मान लो इसमें क्या मिला देते हैं, NaCl मिला देते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जैसे हम कुछ पदार्थ लेते हैं और उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, कुछ हम पानी में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो जैसे ही उस पदार्थ को पानी में मिलाते हैं वो अपने आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे नमक को पानी में मिलाते हैं तो नमक किस में टूट जाता है, Na प्लस, और Cl क्या हो जाता है, माइनस में टूट जाता है। और इस प्रकार से ये जो टूटा हुआ Na प्लस होता है और ये टूटा हुआ जो क्या होता है, जो Cl माइनस होता है, यह Na प्लस Cl माइनस जो पानी होता है, पानी में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं भाई। एक होता है इसका माइनस वाला भाग और एक होता है प्लस वाला भाग। के साथ क्या कर लेते हैं, आपका एक बंद के द्वारा क्या हो जाते हैं, बंद जाते हैं। तो वहाँ पर जो क्या होते हैं, हमारे जो अन्योन्य क्रिया होते हैं वो अन्योन्य क्रिया ही आपके क्या कहलाते हैं, आपके आयन
द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। बात मेरा समझ में आ रहा है भाई। तो इसमें क्या होता है हमारा आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या होता है, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन कर देता है, क्वेश्चन तो नहीं करेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, है नहीं। तो आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया क्या होता है बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया में कोई भी जो क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं और लेने के पश्चात उसको पानी में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। क्योंकि पानी कैसा होता है हमारा, द्विध्रुव हमारा क्या होता है, युक्त यौगिक होता है। जैसे ही उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, डालते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, वो पदार्थ दो आयन में क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है, एक प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से हमको क्या हो जाता है, आयन प्राप्त हो जाता है। और वो जो आयन युक्त जो पदार्थ जो अभी टूटा है वो पानी कैसा होता है हमारा, एक द्विध्रुव हमारा क्या होता है, यौगिक होता है। इसके साथ क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है और जुड़ करके क्या बनाता है, वो आपका जो बंध का निर्माण करता है, वही बंध आपका क्या कहलाता है, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं इधर अलग से। तो ये हमारा क्या हो गया, H2O, ये हमारा क्या हो गया भाई, H2O। अब इसमें हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक। अभी हमारा पानी कैसा है, द्विध्रुव है और नमक अभी मिलाए हैं, तो नमक किस में टूट जाता है, प्लस और माइनस में। और पानी में क्या रहता है हमारा, H प्लस आयन और O और H प्लस आयन रहता है और ये माइनस आयन रहता है। तो ये हमारा कैसा होता है, द्विध्रुव युक्त होता है। जैसे इस पदार्थ को मिलाते हैं आयन में टूट जाता है। इस प्रकार इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ और इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ एक बंध से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और यही बंध आपका आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम का कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। ये किसके साथ भाई हमारा, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाता है हमारा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारा ये जैसे धन वाला है हमारा आयन है हमारा, तो धन आयन किससे घिर जाता है भाई हमारा, ये आपका घिर जाता है किससे, हमारा ऋण आयन से। तो ये हमारा क्या हो गया, ऋण आयन से क्या हो जाता है, ये घिर जाता है इस प्रकार से, है ना। और अगर हम क्या करते हैं, ऋण आयन की बात करते हैं, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये किससे गिर जाता है, आपका धन आयन से क्या हो जाता है, आपका घिर जाता है, या धन आयन उसको क्या करता है, घेर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर लिया, घेर लिया। किसको घेर लिया, ऋण आयन को। तो आप देख रहे हैं कि इसका धन आयन पानी के ऋण आयन से और इसका ऋण आयन पानी के धन आयन के साथ क्या कर जा रहा है, जुड़ जा रहा है ना। ये आपका क्या कहलाता है, आपका आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है या कहते हैं। इसी चीज़ को आप दूसरे उदाहरण में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, बता सकते हैं, बट एक ही उदाहरण आपके लिए क्या है, काफ़ी है। तो कितना पॉइंट हो गया भाई हमारा, 4 पॉइंट हो गया। चलिए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, आयन, और ये क्या है, प्रेरित द्विध्रुव हमारा क्या है, हमारा आयन है। तो यहाँ पर आयन और प्रेरित द्विध्रुव आयन का मतलब क्या होता है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले से क्या होता है हमारा, कुछ पदार्थ जिसमें आयन पाया जाता है। मान लेते हैं हमारा एक क्या है, हमारा पदार्थ है, और ये जो हमारा पदार्थ होता है उसमें कुछ क्या पाए जाते हैं, हमारे आयन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारे आयन्स होते हैं। आयन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब इसमें आयन्स हैं मतलब उसमें क्या होते हैं, हमारे प्लस और क्या होते हैं, हमारे भाई माइनस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारे प्लस और क्या होते हैं, हमारे इसमें आयन मतलब माइनस पाए जाते हैं। अब एक और पदार्थ जिसमें फ़िलहाल जो है कोई आवेश नहीं पाए जाते हैं, कोई ध्रुवता नहीं पाए जाते हैं, वो वैसे ही क्या करते हैं, ये हमारा ये आयन युक्त पदार्थ है, ये हमारा क्या है भाई, आयन युक्त पदार्थ है। और इस आयन युक्त पदार्थ के संपर्क में, इस आयन युक्त पदार्थ के संपर्क में जैसे ही कोई पदार्थ आते हैं जिसमें फ़िलहाल कोई ध्रुवता नहीं पाए जाते हैं, तो जैसे ही इसके संपर्क में क्या होता है, वो पदार्थ आता है, वैसे ही इस पदार्थ में भी क्या उत्पन्न हो जाता है, हमारा ध्रुवता उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसमें क्या आ जाता है, द्विध्रुव का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इस तरीक़ा से ये आयन युक्त पदार्थ, और इस आयन युक्त पदार्थ के कारण जो पदार्थ में जो ध्रुवता उत्पन्न हुआ है, द्विध्रुव का गुण उत्पन्न हुआ है, उनके मध्य क्या हो जाता है, एक आपका बंध बन जाता है, आपका एक अन्योन्य क्रिया हो जाता है। और ये अन्योन्य क्रिया ही आपका क्या नाम से जाना जाता है, आपका आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है या कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम
जो अंतर आणविक बल होता है, जिसके अपने कितने प्रकार होते हैं, हमारे 5 प्रकार होते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सरसरी तौर पर इस प्रकार से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ये कभी प्रश्न नहीं करता है, बट यहाँ पर दिया गया है कि भैया अंतर आणविक बल क्या है, उसके क्या क्या प्रकार हैं, उतने लंबा थ्योरी दिया गया है, तो थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है या जानने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बंध का, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो इससे पहले आप हाइड्रोजन बंध पढ़े भी हो, इसके जस्ट पहले आप क्या पढ़े हो, हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़े हो, हाइड्रोजन आबंध के बारे में पढ़े हो। हाइड्रोजन आबंध किसके बीच बनता है भाई, तो हाइड्रोजन जो आबंध होता है वो अधिक ऋण विद्युतीय जो तत्व होता है, इससे पहले मैं लिखवा चुका हूँ तो इसको फिर से नहीं लिखवाऊंगा, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो जो हाइड्रोजन बंध होता है वो हाइड्रोजन रहता है तो बनता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन पहले क्या करता है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे हमारा क्या होता है, हमारा आपका एक हो गया फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ क्या बनाता है, ये यौगिक बनाता है। जैसे हमारा क्या होता है, HF बनता है फ्लोरीन के साथ, इसके साथ क्या बनाता है, H2 बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, हमारा अमोनिया बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध कब बनता है उसको हमको जानना है। तो जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, हमारा अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ, किसके साथ, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे फ्लोरीन के साथ ये क्या बनाता है, हमारा HF यौगिक बनाता है ना, जो कि सहसंयोजी होता है। फिर ऑक्सीजन के साथ H2O का निर्माण करता है, जो कि आपका सहसंयोजी यौगिक होता है। फिर नाइट्रोजन के साथ NH3 का क्या करता है, निर्माण करता है, जो कि सहसंयोजी यौगिक होता है। अब ये जो क्या होता है, HF जो होता है उसमें आपका जो F का क्या होता है, जो विद्युत ऋणता होता है वो ज़्यादा होता है, इस कारण इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम पानी में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के जो विद्युत ऋणता होता है, ये आपका विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर क्या हो जाता है, प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का जो अणु होता है, उस अमोनिया के अणु में, अमोनिया के जो क्या होता है हमारा भाई, अणु होता है, तो अमोनिया में क्या होता है हमारा, ये आपका 3 हाइड्रोजन होता है। तो इसमें हाइड्रोजन की जो क्या होता है आपका विद्युत ऋणता जो होता है, ये विद्युत ऋणता आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन पर क्या होता है हमारा माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या होता है आपका प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन उससे अधिक ऋण विद्युतीय वाले तत्व, ये हमारे क्या हैं भाई, अधिक ऋण विद्युतीय वाले तत्व हैं, अधिक ऋण विद्युतीय वाले क्या हमारे तत्व हैं, इनके साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। और ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें से जो फ्लोरीन होते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जो होते हैं, और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन होते हैं, अधिक विद्युत ऋणता के कारण क्या करते हैं, जो भी साझा का इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जिससे फ्लोरीन पर आपका क्या हो जाते हैं, धन चार्ज, और हाइड्रोजन पर ऋण चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से धन चार्ज युक्त और ऋण चार्ज युक्त फ्लोरीन के जो अणु होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन के जो क्या होते हैं हमारे एक से अधिक अणु होते हैं, वे आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसके बीच जो बंध बनता है वही आपके कौन सा होते हैं, हाइड्रोजन बंध। जैसे HF होते हैं, तो HF में क्या होता है आपका, इसमें माइनस चार्ज होता है और इसमें प्लस चार्ज। ये दूसरे HF के साथ, HF जो होता है दूसरा नंबर का, जिसमें माइनस और ये क्या होता है, प्लस होता है। उसी प्रकार एक और HF होता है जिसमें माइनस और क्या होता है आपका प्लस होता है। तो उस स्थिति में क्या करता है आपका, इसका जो F होता है इसके हाइड्रोजन के साथ, और इसका F इसके हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, जो बंध का निर्माण करते हैं, क्योंकि माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो इन दोनों के बीच बंध बन रहा है। इसी प्रकार ये माइनस और प्लस है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बंध के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन बंध को आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और कैसे समझाते हैं भाई, जो हाइड्रोजन होता है वो अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे जो है ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, उसके साथ जुड़ करके, है ना, मिल करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता के कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को, साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर धन चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से धन चार्ज युक्त हमारा जो क्या होता है,
हाइड्रोजन का जितना भी क्या होता है हमारा यौगिक होता है वो उसमें उपस्थित जो है दूसरे अणु के ऋण चार्ज के साथ इस प्रकार से क्या होता है आपका मिलते जाता है और जिस बंध का निर्माण करता है वही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो इस तरीक़ा से अंतर आणविक बल का 6 प्रकार यहीं पर क्या होता है आपका समाप्त होता है। और आने वाला जो क्लास है उस क्लास में हम आगे का टॉपिक क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है।